द्वितीय छंद, जिसमें पंडित दौलत राम जी गुरु शिक्षा सुनने का उपदेश दे रहे हैं। और इस द्वितीय छंद की द्वितीय पंक्ति में संसार में भ्रमण का कारण स्पष्ट कर रहे हैं। आइए स्वाध्याय करते हैं। ताहि सुनो भवि मैंने थेर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपे को भरमतवादी। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताहि सुनो भवि, भवि भवि संबोधन है कि हे भव्य जीवो, देखिए गुरुओं की शिक्षा को अमृत तुल्य समझ करके वही सुन सकता है और धारण कर सकता है जो भव्य होता है। क्योंकि सुनना ही पर्याप्त नहीं होता है, सुनने के साथ साथ उसका गुनना, उसको हृदयंगम करना, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुनना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी को बहुत बड़ी प्रेरणा सीख के रूप में उन करुणा के धारी गुरुवंतों ने यह दी है कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन। ताहि मतलब उसको किसको? उस श्री गुरु की शिक्षा को, जो इसके पूर्व प्रथम छंद में व्याख्यायित किया था पंडित जी ने। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, मन को थिर मतलब स्थिर करके उस श्री गुरु की शिक्षा को सुनो। क्यों सुनो? हम क्यों सुने उस श्री गुरु की शिक्षा को? तो स्पष्ट किया है पंडित दौलत राम जी ने। क्या स्पष्ट किया है? जो चाहो अपनो कल्याण। कितनी अच्छी बात कही कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो, और यदि नहीं चाहते हो तो भैया कोई बात नहीं। संसार में अनंत जीव बता ही दिए हैं, उनमें से कुछ ये भी समझ लेना कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हो तो नियम से हमें भी उस श्री गुरु की शिक्षा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और हृदयंगम करने का भाव बनाना चाहिए। तो ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उस श्री गुरु की शिक्षा को मन को स्थिर करके सुनो। अब इस द्वितीय पंक्ति के माध्यम से संसार में भ्रमण का कारण स्पष्ट कर रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। अर्थात इस जीव ने मोह महामद पियो अनादि, अनादि अर्थात अनादिकाल से मोह महामद, मोह रूपी महामद को, मोह रूपी तेज मदिरा को क्या किया है? पियो, पिया है। किसको पिया है? अर्थात यह जीव मोह रूपी महामद में जीता आया है। और क्या किया? भूल आपको भरमत वादी, वादी अर्थात व्यर्थ में। अपने आप को यह जीव, अपने आत्म स्वरूप को यह जीव क्या करता आया है? अनादिकाल से भूलता आया है। और यही कारण है कि आज तक आत्मबोधि की इस जीव ने प्राप्ति नहीं की। अपना सच्चा हित, आत्म कल्याण कभी नहीं चाहा है।
यदि चाहा भी होगा तो आज तक सदप्रयास नहीं किए होंगे। इसी कारण तो हम संसार में आज तक भटक रहे हैं। नहीं तो महावीर नहीं बन जाते, नहीं तो आदिनाथ नहीं बन जाते, नहीं तो शांतिनाथ नहीं बन जाते, पारसनाथ नहीं बन जाते। बंधुओं, सच्चा मार्ग तो यही है। इसलिए इस ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, आत्महित चाहते हो, तो सच्ची गुरु की शिक्षा को ध्यान पूर्वक मन वचन काय की एकाग्रता के साथ सुनने का एक सार्थक प्रयास अपने जीवन में करूं। क्या कहा? यह बात बिल्कुल सत्य है कि मोह रूपी महामद को पी करके यह जीव अनादिकाल से अपने आत्म स्वरूप को भूल करके और व्यर्थ में भ्रमत अर्थात भटकता है। इस ग्रंथ के तृतीय छंद को आइए हम सब लोग पुनः पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, विद्यों केंद्री तन धार। इस छंद के माध्यम से इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और द्वितीय पंक्ति में निगोद के दुखों का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। तास अर्थात उसमें किसमें? उस संसार में भ्रमण की, भटकने की, जो अनादिकाल से यह संसार चल रहा है और हम उसमें जी रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ऐसे उस संसार में भटकने की बहु कथा, कथा अर्थात कहानी, बहु बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। पे कछु कहूं कही मुनि यथा। पंडित जी ने बड़ी चतुराई से शब्द लिखे हैं। पे तो फिर भी, कछु कुछ, कहूं कहता हूं, कही मुनि यथा। यथा मतलब जैसी, मुनि से मतलब पूर्वाचार्यों ने जैसी कही है। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, नहीं, हमारे पूर्वाचार्यों ने जैसा उसका वर्णन किया है इस संसार में भटकने का, वैसी ही कहानी को मैं भी दोहरा रहा हूं और मैं कह रहा हूं। तो तास भ्रमण की है बहु कथा, उस संसार में भटकने की कहानी बहुत लंबी है। पे कछु कहूं, तो भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इतनी लंबी कहानी को कैसे व्याख्यायित किया जाए। तो भी कछु कहूं कही मुनि यथा, जैसी पूर्वाचार्यों ने, मुनियों ने संसार में भटकने की कहानी कही है, वैसी ही मैं कुछ कहता हूं। अब क्या कहता हूं? तो सर्वप्रथम इन दुखों का निरूपण करते हुए निगोद के दुखों का वर्णन यहां इस पंक्ति के माध्यम से किया जा रहा है कि काल अनंत निगोद मझार। इस जीव ने अनंत काल, अनंत समय से तात्पर्य यहां एक अल्प समय नहीं, अनंत काल का जो समय है, अनादिकाल का जो समय है, अनंत काल निगोद मझार, निगोद में
वीत्यो एकेंद्रिय तनधार, वीत्यो बिता दिया, एकेंद्रिय तनधार, एकेंद्रिय के शरीर को धारण करके। हम जानते हैं कि 5 इंद्रियगत पर्याय, एक इंद्रियगत पर्याय, 2 इंद्रियगत पर्याय, 3 इंद्रियगत पर्याय, 4 इंद्रियगत पर्याय और 5 इंद्रियगत पर्याय। इनमें से एक इंद्रिय जहां मात्र स्पर्शन इंद्रिय इस जीव के साथ होती है, ऐसे एक इंद्रिय तन, एक इंद्रिय जीव के शरीर को धारण करके और निगोद में कितना काल बिताया? अनंत काल इस जीव ने बिता दिया और दुखों को भोगा। आप विचार कर सकते हैं कि हम एक मानव होकर के पंचेंद्रिय पर्याय में अवस्थित होकर के सबसे बड़ा प्राणी जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, ऐसा मनुष्य जब अथाह दुखों को अनुभव कर सकता हो, तो एक इंद्रिय जीव, उनमें भी निगोदिया जीव की हम क्या कल्पना करें, कितने अथाह दुख होते होंगे। तो इस जीव के संसार में भटकने की बहुत लंबी कहानी है। तो भी पंडित जी कहते हैं कि जैसी पूर्व में मुनिराजों ने कही है, वैसी ही में, या कवि पंडित दौलत राम जी कहते हैं, इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल। आइए 6 ढाला की प्रथम ढाल का यह द्वितीय छंद, जिसमें पंडित दौलत राम जी गुरु शिक्षा सुनने का उपदेश दे रहे हैं, और इस द्वितीय छंद की द्वितीय पंक्ति में संसार में भ्रमण का कारण स्पष्ट कर रहे हैं। आइए स्वाध्याय करते हैं। ताहि सुनो भवि मैंने थेर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपे को भर मतवादी। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताहि सुनो भवि, भवि, भवि संबोधन है कि हे भव्य जीवो, देखिए गुरुओं की शिक्षा को अमृत तुल्य समझ करके वही सुन सकता है और धारण कर सकता है जो भव्य होता है। क्योंकि सुनना ही पर्याप्त नहीं होता है, सुनने के साथ साथ उसका गुनना, उसको हृदयंगम करना, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुनना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी को बहुत बड़ी प्रेरणा सीख के रूप में उन करुणा के धारी गुरुवंतों ने यह दी है कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन। ताहि मतलब उसको किसको? उस श्री गुरु की शिक्षा को, जो इसके पूर्व प्रथम छंद में व्याख्यायित किया था पंडित जी ने। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, मन को थिर मतलब स्थिर करके उस श्री गुरु की शिक्षा को सुनो। क्यों सुनो? हम क्यों सुने उस श्री गुरु की शिक्षा को? तो
स्पष्ट किया है पंडित दौलत राम जी ने। क्या स्पष्ट किया है? जो चाहो अपनो कल्याण। कितनी अच्छी बात कही कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो, और यदि नहीं चाहते हो तो भैया कोई बात नहीं, संसार में अनंत जीव बता ही दिए हैं, उनमें से कुछ ये भी समझ लेना कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हो तो नियम से हमें भी उस श्री गुरु की शिक्षा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और हृदयंगम करने का भाव बनाना चाहिए। तो ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उस श्री गुरु की शिक्षा को मन को स्थिर करके सुनो। अब इस द्वितीय पंक्ति के माध्यम से संसार में भ्रमण का कारण स्पष्ट कर रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। अर्थात इस जीव ने मोह महामद पियो अनादि, अनादि अर्थात अनादिकाल से मोह महामद, मोह रूपी महामद को, मोह रूपी तेज मदिरा को क्या किया है? पियो, पिया है। किसको पिया है? अर्थात यह जीव मोह रूपी महामद में जीता आया है और क्या किया? भूल आपको भरमत वादी, वादी अर्थात व्यर्थ में अपने आप को यह जीव, अपने आत्म स्वरूप को यह जीव क्या करता आया है? अनादिकाल से भूलता आया है। और यही कारण है कि आज तक आत्मबोधि की इस जीव ने प्राप्ति नहीं की। अपना सच्चा हित, आत्म कल्याण कभी नहीं चाहा है। यदि चाहा भी होगा तो आज तक सदप्रयास नहीं किए होंगे। इसी कारण तो हम संसार में आज तक भटक रहे हैं। नहीं तो महावीर नहीं बन जाते, नहीं तो आदिनाथ नहीं बन जाते, नहीं तो शांतिनाथ नहीं बन जाते, पारसनाथ नहीं बन जाते। बंधुओं, सच्चा मार्ग तो यही है। इसलिए इस ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, आत्महित चाहते हो, तो सच्ची गुरु की शिक्षा को ध्यान पूर्वक मन वचन काय की एकाग्रता के साथ सुनने का एक सार्थक प्रयास अपने जीवन में करो। क्या कहा? यह बात बिल्कुल सत्य है कि मोह रूपी महामद को पी करके यह जीव अनादिकाल से अपने आत्म स्वरूप को भूल करके और व्यर्थ में भरमत अर्थात भटकता है। इस ग्रंथ के तृतीय छंद को आइए हम सब लोग पुनः पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, विद्योई केंद्री तैन धार। इस छंद के माध्यम से इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और द्वितीय पंक्ति में निगोद के दुखों का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। तास अर्थात उसमें किसमें? उस संसार में भ्रमण की, भटकने की, जो अनादिकाल से यह संसार
चल रहा है और हम उसमें जी रहे हैं, भटक रहे हैं, तो ऐसे उस संसार में भटकने की बहु कथा, कथा अर्थात कहानी, बहु बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। पे कछु कहूं कही मुनि यथा। पंडित जी ने बड़ी चतुराई से शब्द लिखे हैं। पे तो फिर भी, कछु कुछ, कहूं कहता हूं, कही मुनि यथा, यथा मतलब जैसी, मुनि, मुनि से मतलब पूर्वाचार्यों ने जैसी कही है। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, नहीं, हमारे पूर्वाचार्यों ने जैसा उसका वर्णन किया है इस संसार में भटकने का, वैसी ही कहानी को मैं भी दोहरा रहा हूं और मैं कह रहा हूं। तो तास भ्रमण की है बहु कथा, उस संसार में भटकने की कहानी बहुत लंबी है। पे कछु कहूं तो भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इतनी लंबी कहानी को कैसे व्याख्यायित किया जाए। तो भी कछु कहूं कही मुनि यथा, जैसी पूर्वाचार्यों ने, मुनियों ने संसार में भटकने की कहानी कही है, वैसी ही मैं कुछ कहता हूं। अब क्या कहता हूं? तो सर्वप्रथम इन दुखों का निरूपण करते हुए निगोद के दुखों का वर्णन यहां इस पंक्ति के माध्यम से किया जा रहा है कि काल अनंत निगोद मझार। इस जीव ने अनंत काल, अनंत समय, समय, समय से तात्पर्य यहां एक अल्प समय नहीं, अनंत काल का जो समय है, अनादि काल का जो समय है, अनंत काल निगोद मझार, निगोद में वीत्यो एकेंद्रिय तनधार, वीत्यो बिता दिया, एकेंद्रिय तनधार, एकेंद्रिय के शरीर को धारण करके। हम जानते हैं कि 5 इंद्रियगत पर्याय, एक इंद्रियगत पर्याय, 2 इंद्रियगत पर्याय, 3 इंद्रियगत पर्याय, 4 इंद्रियगत पर्याय और 5 इंद्रियगत पर्याय। इनमें से एक इंद्रिय जहां मात्र स्पर्शन इंद्रिय इस जीव के साथ होती है, ऐसे एक इंद्रिय तन, एक इंद्रिय जीव के शरीर को धारण करके और निगोद में कितना काल बिताया? अनंत काल इस जीव ने बिता दिया और दुखों को भोगा। आप विचार कर सकते हैं कि हम एक मानव होकर के पंचेंद्रिय पर्याय में अवस्थित होकर के सबसे बड़ा प्राणी जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, ऐसा मनुष्य जब अथाह दुखों को अनुभव कर सकता हो, तो एक इंद्रिय जीव, उनमें भी निगोदिया जीव की हम क्या कल्पना करें, कितने अथाह दुख होते होंगे। तो इस जीव के संसार में भटकने की बहुत लंबी कहानी है। तो भी पंडित जी कहते हैं कि जैसी पूर्व में मुनिराजों ने कही है, वैसी ही में, या कवि पंडित दौलत राम जी कहते हैं, इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल बिता दिया। आइए 6 ढाला की प्रथम ढाल का यह द्वितीय छंद, जिसमें पंडित दौलत राम जी गुरु शिक्षा सुनने का उपदेश दे रहे हैं, और इस द्वितीय छंद की द्वितीय पंक्ति में संसार में
में भ्रमण का कारण स्पष्ट कर रहे हैं। आइए स्वाध्याय करते हैं। ताहि सुनो भवि मैंने थेर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपे को भरमतवादी। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताहि सुनो भवि, भवि भवि संबोधन है कि हे भव्य जीवो, देखिए गुरुओं की शिक्षा को अमृत तुल्य समझ करके वही सुन सकता है और धारण कर सकता है जो भव्य होता है। क्योंकि सुनना ही पर्याप्त नहीं होता है, सुनने के साथ साथ उसका गुनना, उसको हृदयंगम करना, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुनना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी को बहुत बड़ी प्रेरणा सीख के रूप में उन करुणा के धारी गुरुवंतों ने यह दी है कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन। ताहि मतलब उसको किसको? उस श्री गुरु की शिक्षा को, जो इसके पूर्व प्रथम छंद में व्याख्यायित किया था पंडित जी ने। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, मन को थिर मतलब स्थिर करके उस श्री गुरु की शिक्षा को सुनो। क्यों सुनो? हम क्यों सुने उस श्री गुरु की शिक्षा को? तो स्पष्ट किया है पंडित दौलत राम जी ने। क्या स्पष्ट किया है? जो चाहो अपनो कल्याण। कितनी अच्छी बात कही कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो, और यदि नहीं चाहते हो तो भैया कोई बात नहीं, संसार में अनंत जीव बता ही दिए हैं, उनमें से कुछ ये भी समझ लेना कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हो तो नियम से हमें भी उस श्री गुरु की शिक्षा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और हृदयंगम करने का भाव बनाना चाहिए। तो ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उस श्री गुरु की शिक्षा को, मन को स्थिर करके सुनो। अब इस द्वितीय पंक्ति के माध्यम से संसार में भ्रमण का कारण स्पष्ट कर रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। अर्थात इस जीव ने मोह महामद पियो अनादि, अनादि अर्थात अनादिकाल से मोह महामद, मोह रूपी महामद को, मोह रूपी तेज मदिरा को क्या किया है? पियो, पिया है। किसको पिया है? अर्थात यह जीव मोह रूपी महामद में जीता आया है और क्या किया? भूल आपको भरमत वादी, वादी अर्थात व्यर्थ में अपने आप को यह जीव, अपने आत्म स्वरूप को यह जीव क्या करता आया है? अनादिकाल से भूलता आया है। और यही कारण है कि आज तक आत्मबोधि की इस जीव ने प्राप्ति नहीं की। अपना सच्चा हित, आत्म कल्याण कभी नहीं चाहा है। यदि चाहा भी होगा तो आज तक सदप्रयास नहीं किए होंगे। इसी कारण तो हम संसार में आज तक भटक रहे हैं। नहीं तो महावीर नहीं बन जाते, नहीं तो आदिनाथ नहीं बन जाते, नहीं तो
शांतिनाथ नहीं बन जाते, पारसनाथ नहीं बन जाते। बंधुओं, सच्चा मार्ग तो यही है। इसलिए इस ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, आत्महित चाहते हो, तो सच्ची गुरु की शिक्षा को ध्यान पूर्वक मन वचन काय की एकाग्रता के साथ सुनने का एक सार्थक प्रयास अपने जीवन में करूं। क्या कहा? यह बात बिल्कुल सत्य है कि मोह रूपी महामद को पी करके यह जीव अनादिकाल से अपने आत्म स्वरूप को भूल करके और व्यर्थ में भ्रमत अर्थात भटकता है। इस ग्रंथ के तृतीय छंद को आइए हम सब लोग पुनः पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, विद्यो केंद्री तैन धार। इस छंद के माध्यम से इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और द्वितीय पंक्ति में निगोद के दुखों का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा। तास अर्थात उसमें किसमें? उस संसार में भ्रमण की, भटकने की, जो अनादिकाल से यह संसार चल रहा है और हम उसमें जी रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ऐसे उस संसार में भटकने की बहु कथा, कथा अर्थात कहानी, बहु बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। पे कछु कहूं कही मुनि यथा। पंडित जी ने बड़ी चतुराई से शब्द लिखे हैं। पे तो फिर भी, कछु कुछ, कहूं कहता हूं, कही मुनि यथा। यथा मतलब जैसी, मुनि से मतलब पूर्वाचार्यों ने जैसी कही है। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, नहीं, हमारे पूर्वाचार्यों ने जैसा उसका वर्णन किया है इस संसार में भटकने का, वैसी ही कहानी को मैं भी दोहरा रहा हूं और मैं कह रहा हूं। तो तास भ्रमण की है बहु कथा, उस संसार में भटकने की कहानी बहुत लंबी है। पे कछु कहूं तो भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इतनी लंबी कहानी को कैसे व्याख्यायित किया जाए। तो भी कछु कहूं कही मुनि यथा, जैसी पूर्वाचार्यों ने, मुनियों ने संसार में भटकने की कहानी कही है, वैसी ही मैं कुछ कहता हूं। अब क्या कहता हूं? तो सर्वप्रथम इन दुखों का निरूपण करते हुए निगोद के दुखों का वर्णन यहां इस पंक्ति के माध्यम से किया जा रहा है कि काल अनंत निगोद मझार। इस जीव ने अनंत काल, अनंत समय से तात्पर्य यहां एक अल्प समय नहीं, अनंत काल का जो समय है, अनादिकाल का जो समय है, अनंत काल निगोद मझार, निगोद में वीत्यो एकेंद्रिय तनधार, वीत्यो बिता दिया, एकेंद्रिय तनधार, एकेंद्रिय के शरीर को धारण करके। हम जानते हैं कि
5 इंद्रियगत पर्याय, एक इंद्रियगत पर्याय, 2 इंद्रियगत पर्याय, 3 इंद्रियगत पर्याय, 4 इंद्रियगत पर्याय और 5 इंद्रियगत पर्याय। इनमें से एक इंद्रिय जहां मात्र स्पर्शन इंद्रिय इस जीव के साथ होती है, ऐसे एक इंद्रिय तन, एक इंद्रिय जीव के शरीर को धारण करके और निगोद में कितना काल बिताया? अनंत काल इस जीव ने बिता दिया और दुखों को भोगा। आप विचार कर सकते कि हम एक मानव होकर के पंचेंद्रिय पर्याय में अवस्थित होकर के सबसे बड़ा प्राणी जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, ऐसा मनुष्य जब अथाह दुखों को अनुभव कर सकता हो, तो एक इंद्रिय जीव, उनमें भी निगोदिया जीव की हम क्या कल्पना करें, कितने अथाह दुख होते होंगे। तो इस जीव के संसार में भटकने की बहुत लंबी कहानी है। तो भी पंडित जी कहते हैं कि जैसी पूर्व में मुनिराजों ने कही है, वैसी ही में, या कवि पंडित दौलत राम जी कहते हैं, इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल बिता दिया।